हेलो दोस्तों, मैं हूं सुखपाल और आप देख रहे हैं टेकी टाइम। आज का जो टॉपिक है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और उसको कौन कौन प्रोवाइड कराता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं। एक्चुअली में क्लाउड कंप्यूटिंग कोई बादलों से रिलेटेड नहीं है, कोई क्लाउड से रिलेटेड नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक्चुअली में कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जगह जगह लोकेटेड रहते हैं, बट वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। नेटवर्क रहता है कंप्यूटर्स का पूरा, उनके रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। बट होता क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम क्यों यूज करते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, ये थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक्चुअली में क्या है कि सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मेरे को कोई एक वेब सर्विस जो है या फिर एक वेब एप्लीकेशन है वो एक लॉन्च करनी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो उस वेब एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए अगर मैं अपने एंड पे उसको सब कुछ करता हूँ तो मुझे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जैसे एक हाई एंड कंप्यूटर की जिसकी हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन हो, और उसके बाद एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक स्टैटिक आईपी चाहिए ताकि वो डोमेन के साथ कनेक्ट हो पाए और उसको ओवर द इंटरनेट जो बाहर लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बैठे हैं उसको आसानी से एक्सेस कर पाए। और उसके बाद उसका एंटीवायरस हो गया इंस्टॉल करना, उसकी डाटा सिक्योरिटी हो गई। उसके बाद आ जाता है कि 24/7 उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए ताकि वो ऑनलाइन रहे हमेशा हमेशा के लिए। तो इस तरीके के बहुत सारे रिसोर्सेज पे हमें एक्चुअली में इन्वेस्ट करना पड़ जाता है, जो फिर महंगा पड़ जाता है इनिशियल स्टेज के लिए किसी भी कंपनी के लिए। आगे जाके हम ये कर सकते हैं, बट जब हम इनिशियली स्टेज पे होते हैं तो हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। उसमें होता क्या है कि हम उनके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, उनके कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। हम एक डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे इतने जीबी का एक रैम वाला कंप्यूटर चाहिए या सर्वर चाहिए जिसमें इतनी 8 GB की रैम हो, 1 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क लगी हो, और वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड ये होनी चाहिए, बैंडविड्थ ये डिफाइन होनी चाहिए। और उसमें फिर 24/7 उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है ऑन रहना, वो सब कुछ वही मैनेज करते हैं। और उसकी जो एंटीवायरस वगैरह है या किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है वो खुद ही मैनेज करते हैं। ये हमारे एंड पे नहीं होता। हम इन चीज़ों से टेंशन फ्री हो जाते हैं एक तरीके से। हमारा फिर क्या फोकस क्या रहता है कि जो हमें काम करना है हम उस पर फोकस करते हैं, हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली ये है कि हम उस सर्वर पे जाके अपना डाटा स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग कराते हैं, जो भी हमें एंड रिजल्ट आता है उसको फिर जो हमारे यूजर्स हैं, आगे क्लाइंट्स हैं, वो उसको यूज कर सकते हैं, इजिली यूज कर सकते हैं। क्लाउड पे इंटरनेट के थ्रू हमारे सॉफ्टवेयर को या हमारी सर्विसेज को आसानी से यूज कर सकते हैं। बट ये सब कुछ कौन प्रोवाइड कराता है, ये वाली बात है। ये एक्चुअली में क्या है, ये बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे गूगल क्लाउड हो गया। वहाँ पे वो क्लाउड पे हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, या फिर डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। AWS हो गया, अमेजोन वेब सर्वर जिसे हम कहें, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है IBM क्लाउड हो गया या अलीबाबा क्लाउड हो गया। ये बहुत सारे और भी ऐसे जो हैं वेब सर्वर्स हैं जो हमें इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। और इन सर्वर्स का फायदा क्या होता है, थोड़ा सा इनको कभी भी स्केल अप किया जा सकता है और कभी भी स्केल डाउन किया जा सकता है। मीन्स हमें जितनी की रिक्वायरमेंट है हम उतना ही पे करें। और हमें एकदम से बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई किसी भी चीज़ की, किसी भी रिसोर्स की, सपोज करो मुझे बैंडविड्थ इंक्रीज करनी है या मुझे स्टोरेज इंक्रीज करनी है, तो स्टोरेज या उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्केल अप के हिसाब से हम उसको उतना ही पे करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमें एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना है। जैसे हमें रिक्वायरमेंट आई, सपोज करो मेरे एक एप्लीकेशन है, वेब सर्विस है, मुझे अभी एकदम से रिक्वायरमेंट नहीं है 1 GB और 1 TB पे उसका काम चल रहा है, 1 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क पे काम चल रहा है, स्टोरेज पे काम चल रहा है। बट क्या होता है कि जैसे ही वहां पे ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है तो मैं उसको सडनली कभी भी इंक्रीज कर सकता हूँ बिना किसी और उसके, मुझे कोई और एक्स्ट्रा सेटिंग भी नहीं करना, किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करना थर्ड पार्टी को। ऐसा एकदम से मेरे पास ऐसा वहाँ पे कंट्रोल पैनल रहता है कि मैं कभी भी उसको इंक्रीज कर लूँ, कभी भी उसको डिक्रीज कर लूँ, जब मुझे जैसे भी रिक्वायरमेंट रहती है। और उसी हिसाब से पेमेंट होती है कि जब भी जितना भी टाइम आपने यूज़ किया है उतने ही टाइम की आप पेमेंट करो। सपोज करो मुझे ऐसा भी नहीं कि मुझे महीने भर के लिए, साल भर के लिए चाहिए। अगर मुझे आधे घंटे, 1 घंटे के लिए भी कोई रिसोर्सेज यूज करना है तो उतना ही मैं पे करूंगा, उसके बाद उसकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इजिली फ्लेक्सिबल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसमें बहुत सारी टाइप्स भी हो सकती हैं। टाइप सपोज करो कितनी टाइप के जो सर्वर्स होते हैं जो क्लाउड पे होते हैं वो क्या क्या है। सपोज करो एक आता है नंबर 1 पे
सर्वर कहते हैं। पब्लिक सर्वर क्या है, वो कि इजीली कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ जीमेल का। जीमेल पे कोई भी अकाउंट बनाए और कोई भी अपनी ईमेल्स को सेंड कर पाए या रिसीव कर पाए, तो इस तरह के सर्वर होते हैं पब्लिक सर्वर। कोई भी इजीली कहीं पे भी इसको एक्सेस कर पाए, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं को, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी उसको कहीं पे भी एक्सेस कर ले। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है, ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है। सपोज करो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उसको यूज करें, उसके अलावा कोई इसको यूज ना करे, तो एक प्राइवेट सर्वर होता है। उसकी क्रेडेंशियल्स, उसके जो पासवर्ड्स है वो हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो वो उनको राइट्स दी जाती है जिसको जो यूज करवाना है, तो वो प्राइवेट सर्वर की तरह काम करते हैं। एक हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड में क्या होता है कि ये दोनों ही काम करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। सपोज करो हमें कुछ पार्ट जो है सर्वर का वो प्राइवेट रखना है, वो हाइड रखना है डाटा सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, तो वो हम हाइड रख लेते हैं। उसके बाद कुछ पार्ट को पब्लिक कराना है, वो पब्लिक पार्ट है, वो जो आउटसाइड है वो कोई भी उसको इजीली एक्सेस कर पाए। बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं हमारे, वो यूजर्स हैं, वो उसको इजीली एक्सेस कर पाए। और जो प्राइवेट पार्ट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही यूज कर पाएंगे, उसके अलावा उस पार्ट को कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरीके से हाइब्रिड सर्वर हो जाता है। एक कम्युनिटी बेस्ड होता है। कम्युनिटी बेस्ड में क्या होता है, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इकट्ठा एक सर्वर को रेंट आउट करती है, उसको मैनेज करती है इकट्ठे ही, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और उसको आउटसाइड यूज नहीं कर पाता। तो इस तरीके की कम्युनिटी बेस्ड भी हमारे पास सर्वर्स होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी हमने टाइप देखे हैं या फिर उससे रिलेटेड हमारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर थे, उनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में और भी पढ़ेंगे कि क्या वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उन पे हम अपने जो सर्विसेज हैं वो उनको वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो सब कुछ आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ आपको और आपकी नॉलेज को इंक्रीज करें। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।